धर्म प्रेम में ही विद्यमान है, अनुष्ठानों में नहीं। लोगों के मन में आज एक बात घर कर गई है कि वे प्रतिदिन बुरे से बुरा पाप कर रहे हैं। चाहे गो हत्या और अन्य प्रकार के घोर पाप करने के बावजूद किसी एक तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, यह बात उनके मस्तिष्क में समा गई है। यह उस सत्य को मानते हैं तथा पाप करने में हिचकिचाते नहीं। लेकिन मेरा विचार इसके विपरीत है। मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति पाप करके भगवान के मंदिर में अथवा किसी तीर्थ स्थान में अपने पाप का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से जाता है, उसका पाप और बढ़ जाता है। अतः यह निश्चित है कि जहां सच्चरित्र वाले शुद्ध लोग निवास करते हैं, वहां मंदिर आदि न होने पर भी वहां स्थान तीर्थ के समान पवित्र होता है। इसके विपरीत जहां दुराचारी लोग निवास करते हैं, वहां तीर्थ स्थान होने पर भी वह पवित्र नहीं होता। अतः व्यक्ति को सदैव चरित्रवान, शुद्ध, सच्चाई में रहना चाहिए। यही धर्म का रहस्य है। अतः यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध नहीं है, तो उसकी उपासना भी व्यर्थ सिद्ध होती है। भगवान भी उन्हीं लोगों की विनती को स्वीकार करता है जो लोग शुद्ध होते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया कि किसी बगीचे में दो प्रकार के माली काम करते थे। दोनों की प्रकृति भिन्न थी। एक माली बड़ा कामचोर और सुस्त था, जबकि इसके विपरीत दूसरा माली चुस्त और मेहनत करने वाला था। जब बाग का मालिक बाग में आता था, तो पहली प्रकार वाला माली अपने स्वामी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत सच्चा हितैषी हूं, स्वागतार्थ खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता और कहता, मालिक आप कितने दयावान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। इस प्रकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वह अपने मालिक को प्रसन्न रखता और जब तक वह बाग में रहता था तब तक उसकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था। दूसरी प्रकार का माली मेहनत करके बगीचे को सुंदर बनाता, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां बोता तथा दिन भर अपने कार्य में लीन रहता। उसे यह चिंता नहीं होती कि स्वामी बाग में आया है, उसके स्वागतार्थ खड़ा होना है। उसे तो केवल अपने काम की चिंता थी और अपने बगीचे के पौधों की फिक्र थी। वह सायंकाल फलों के टोकरों में छाल सिर पर रखकर उन्हें प्रतिदिन अपने स्वामी के घर दे आता था। अब आप ही बताइए, स्वामी कौन से माली को अधिक पसंद करेगा और क्यों? यह संसार भी एक बगीचे के समान ही है और उसका मालिक है परमपिता परमेश्वर। यहां पर दो प्रकार के माली रूपी भक्त निवास करते हैं। एक वो भक्त जो ढोंगी है, माथे पर लंबा सा तिलक लगा, राम नाम से छपी धोती बांधकर मंदिर में जाता है और थोड़ी देर भगवान का नाम लेकर उठकर चला आता है। दूसरे प्रकार का माली अर्थात भक्त भगवान द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु में प्रेम करता है। उसका कथन है कि संसार की प्रत्येक वस्तु का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है और ईश्वर उससे प्रेम करता है। इसलिए यदि आप भगवान से अपने प्रति प्रेम चाहते हैं, तो भगवान से अपने प्रति सहानुभूति चाहते हैं, तो भगवान द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं से प्रेम करना चाहिए। वेदों का कथन है कि जो मनुष्य भगवान के दासों की सेवा करता है, वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास होता है। यद्यपि झूठ बोलना पाप है, लेकिन यदि मेरे एक झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है, तो मैं इसके लिए सदैव तैयार हूं। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन कैसा सुंदर निस्वार्थता का उदाहरण है। सबसे महान पाप स्वार्थपरता है। जिस व्यक्ति के हृदय में यह समाया हुआ है कि मैं ही उसके सबसे अधिक धन प्राप्त करूं, अर्थात सब कुछ मेरे लिए ही है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। इस प्रकार के मनुष्य ने चाहे समस्त तीर्थों के दर्शन क्यों न किए हो, हजारों मंदिरों में पूजा क्यों न की हो, वह व्यक्ति फिर भी भगवान से हमेशा दूर ही रहता है। कठोर साधना व तपस्या द्वारा आत्मशक्ति और ज्ञान को विकसित करना स्वामी विवेकानंद की भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए घोर प्रयत्न किया तथा भाषणों की धूम मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि प्यारे भारतवासियों, हमारी दुर्दशा का मूल कारण वह नकारात्मक शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र है। यदि केवल यह इसी प्रकार से होती रही तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता, किंतु इस दूषित शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित भारतीय युवक अपने पिता, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास व अपनी संस्कृति से घृणा करना सीखता है। यहां तक कि पवित्र वेदों, पवित्र गीता को थोथा एवं झूठा समझाने लगता है।
अपने अतीत, अपनी संस्कृति पर गौरव करने के बदले वह उन पर घृणा करने लगता है और विदेशियों की नकल करने में ही गौरव का दुष्प्रभाव करता है। 50 वर्षों की इस दूषित शिक्षा प्रणाली का दुष्प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है कि एक भी यथार्थ व्यक्तित्व के निर्माण में यह पद्धति असफल रही है। ऐसी शिक्षा का महत्व ही क्यों जो हमें केवल परतंत्र बनाने का मार्ग ही दिखाती है, जो हमारे गौरव, स्वावलंबन तथा आत्मविश्वास का हनन करती है, जिसे पाकर हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं, जिसे पाकर हम नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो शिक्षा हमें चरित्र बल, आत्मविश्वास, संघर्ष शक्ति व सिंह का सा साहस प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। प्रश्न यह उठता है कि सच्ची शिक्षा है क्या? सच्ची शिक्षा वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा विचारधारा एवं भावाभिव्यक्ति को नियोजित, नियमित व कल्याणकारी बनाया जा सके। सच्ची शिक्षा तो वह है जो मानव बुद्धि, ज्ञान व दृष्टिकोण को विकसित कर व्यापक बना सके और व्यक्ति में न्यायप्रियता, सत्यप्रियता और कार्यदक्षता उत्पन्न कर सके। सच्ची शिक्षा का लक्ष्य ही यथार्थ मानव का निर्माण होता है। क्या पोथियां पढ़ लेना ही शिक्षा है? नहीं, तो अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का नाम शिक्षा है। नहीं, जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग व स्फूर्ति अपने वश में हो जाए, जिसके मनोरथ सफल हो सके, वही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानव मस्तिष्क की सूचनाओं व जानकारियों का कोष बनाना ही नहीं है। मनुष्य क्रियात्मक रूप से उनका जीवन में सदुपयोग करता है। जो शिक्षा व्यवहारिक पहल से शून्य है वह व्यर्थ है। ऐसी शिक्षा उद्देश्यहीन है। BA, MA की उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात भी युवक स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका नहीं कमा सकता। ऐसी अर्थहीन शिक्षा से क्या लाभ? देश काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन करने होंगे और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे। वह शिक्षा जो समय के अनुकूल नहीं है, व्यर्थ है।